देखिए आज का जो वीडियो है, अब फिर मचेगा हड़कंप। राजस्व महाअभियान खत्म नहीं तब तक दूसरा काम चालू हो गया है भाई। और देखिए बिहार जमीन जमाबंदी पंजी को लेकर के अभी पूरा राजस्व महाअभियान में लेकर कागज पहुंच रहा है, तो इसके लेकर के पूरी जानकारी देने वाले, पूरा इंफॉर्मेशन मिलने वाला है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम विजय वर्मा है। आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला चैनल को। साथियों में एक दूसरा चैनल मेरा है टीच वाले हौसला, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक को फॉलो कर लीजिए, इंस्टा को फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम और व्हाट्सएप सर्विस से रिलेटेड कोई भी नोटिस चाहिए तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप को फॉलो और ज्वाइन कर लीजिए। आप देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक तरफ से आपको फायदे लगेंगे, एक तरफ से आपको ये लगेंगे क्या नियम है। देखिए आखिर इस नियम के बदौलत क्या होने वाला है। चकबंदी को लेकर के अपडेट है कि आपके जिले में, पूरे बिहार में चकबंदी का कार्यक्रम किया जाएगा। सरकार ऐसा कुछ फैसला ले रही है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है राजस्व विभाग जो भूमि सर्वेक्षण का काम कर रहा है वो तो अभी पूरी तरीके से कंप्लीट भी नहीं हुआ और चकबंदी का चर्चा यहाँ पर होना शुरू हो चुका है और यहाँ पर इसका नोटिस भी आया है। और देखिए यहाँ पे क्या बोला गया कि कहीं कागजात जमा नहीं हो रहा, किसी का कागजात उपलब्ध ही नहीं है। समझ रहे हो, तो इस तरह की समस्या है, लोग परेशान है भाई, कैसे उसका समाधान हो। समझ रहे हो, चकबंदी का ये जो नोटिस आया है इसको लेकर के क्या अपडेट है। देखिए चकबंदी करा देना, अगर आखिर चकबंदी होता क्या है वो चीजें आप लोग को बताते हैं। चकबंदी के फायदे क्या है, नुकसान क्या है चकबंदी होने से, समझ रहे हो। तो देखिए यहाँ पे समझिए, यहाँ पर चकबंदी योजना एक कृषि सुधार प्रक्रिया है जिसमें कि किसी किसान के छोटे छोटे बिखरे खेतों को उनके आकार के आधार पर एक स्थान पर एक बड़ा भूखंड बनाकर एकत्रित किया जाता है। समझ रहे हो, और इससे खेती करना आसान हो जाता है। आधुनिक कृषि यंत्रों का उपयोग संभव होता है, श्रम और लागत कम होती है और कृषि उत्पादन में वृद्धि होती है। और यह योजना कृषि भूमि के विखंडन को रोकती है, ठीक है, और सार्वजनिक उपयोग के लिए भूमि भी आरक्षित रहती है। समझ पा रहे हो, मतलब भूमि चकबंदी का उदाहरण समझिए। ऐसी गतिविधि उदाहरण समझिए जैसे गांव का नवीकरण करना, मतलब समुदाय आधारित, मतलब कृषि प्रसंस्करण समर्थन, ग्रामीण सड़कों का निर्माण होगा, सिंचाई होगा और जल निकासी का आपका सुविधा होगा। समझ रहे हो, कटाव नियंत्रण, पर्यावरण संरक्षण, भंडारों का नया पर सुधार होगा। तो ये क्या होती है चकबंदी, ये तो समझ में आप लोग को आ गया। मतलब छोटा छोटा खेत अलग अलग जगह उसको एक जगह किया जाता है, एक ही जगह उसको फिट किया जाता है। समझ रहे हो, चकबंदी का मतलब यही होता है। चकबंदी शब्द चक और बंदी इन दो शब्दों से मिलकर बना होता है। मतलब इसमें चक का मतलब होता है खेतों तथा बंदी का मतलब होता है बंदोबस्त करना, अर्थात छोटे छोटे भूखंडों को एक बड़ा भूखंड का खेत तैयार किया जाता है। छोटा छोटा खेत को एक जगह बड़ा खेत तैयार किया जाता है। समझ रहे हो, तो दरअसल चकबंदी एक ऐसी प्रक्रिया जिसके अंदर किसानों को इधर उधर बिखरे हुए खेतों को उनके आकार के आधार पर उन्हें एक स्थान पर कर करके एक बड़ा चक बना दिया जाता है। समझ रहे हो, यदि किसी किसान के छोटे छोटे खेत अलग अलग और कुछ दूरी पर हैं तो उनको अलग अलग खेतों के आकार के आधार पर उन्हें किसी एक स्थान पर उतनी ही भूमि देना चकबंदी कहलाता है। आप समझ रहे हो, मतलब इस प्रकार चकबंदी एक परिवार के बिखरे हुए खेतों को एक स्थान पर करने की प्रक्रिया है। और परंतु चकबंदी प्रक्रिया में कृषक को उसी प्रकार की भूमि मिलना संभव नहीं होता है जैसे उनकी भूमि अलग अलग स्थानों पर थी। चकबंदी दो प्रकार की होती है, एक ऐच्छिक चकबंदी होता है। ऐच्छिक चकबंदी का मतलब होता है ऐसी चकबंदी से है जो किसानों की सहमति से, अर्थात कृषकों की इच्छा पर निर्भर होती है। और दूसरे शब्दों में किसानों की इच्छा से होने वाली चकबंदी को ऐच्छिक चकबंदी कहते हैं। समझ रहे हो, जो किसानों की इच्छा पर निर्भर हो उसे ऐच्छिक चकबंदी कहते हैं। इस प्रकार चकबंदी कराने के लिए किसानों पर किसी तरह का दबाव नहीं डाला जाता है ऐच्छिक चकबंदी में। ऐच्छिक चकबंदी का सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि चकबंदी के बाद में किसानों के बीच विवाद उत्पन्न होने की संभावना काफी कम हो जाती है, मतलब कि मन के ना के बराबर हो जाती है। भारत में ऐच्छिक चकबंदी की शुरुआत स्वतंत्रता से पूर्व 1921 में पंजाब प्रांत में सहकारी समितियों द्वारा की गई थी 1921 में। और भारत में मध्य प्रदेश हो गया, आपका गुजरात हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, यहाँ पर ऐच्छिक चकबंदी कानून आज भी लागू है। समझ रहे हो, यानी कि अनिवार्य चकबंदी के कानून चकबंदी कहते हैं। समझ रहे हो, मतलब कि अनिवार्य चकबंदी को कानूनी चकबंदी भी कहते हैं। यानी अनिवार्य चकबंदी का क्या है आश्रय, एक ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें किसानों को अनिवार्य रूप से चकबंदी करानी पड़ती है, वो अनिवार्य चकबंदी होती है। मतलब इस प्रकार की चकबंदी में काफी समय लगता है, अनिवार्य चकबंदी में काफी समय लगता है, साथ में विवाद होने की संभावना काफी अधिक हो जाता है अनिवार्य चकबंदी में। मतलब कि जैसे कि गुजरात हो गया, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश को छोड़कर बाकी राज्य जैसे नागालैंड, आंध्र प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, त्रिपुरा, केरल, मेघालय में चकबंदी संबंधी कई
कोई कानून ही नहीं है। समझ रहे हो, मतलब इन राज्यों के अलावा अन्य सभी राज्यों में अनिवार्य चकबंदी कानून लागू है। मतलब चकबंदी करने का मुख्य उद्देश्य कृषकों को विभिन्न स्थानों पर बिखरी हुई भूमि को किसी अन्य स्थान पर एक बड़े चक अर्थात खेत में परिवर्तित करना। समझ रहे हो, मतलब चकबंदी प्रक्रिया के माध्यम से किसानों को खेतों की संख्या कम होने के साथ ही उन्हें कृषक करने में काफी सरलता होती है। समझ रहे, कृषकों के खेतों का आकार बड़ा हो जाने से वह कृषि संसाधनों का समुचित प्रयोग जो है वो कर पाते हैं, और क्या होता है जिसका सीधा प्रभाव कृषि उत्पादन पर भी पड़ता है। समझ रहे हो, गांव में अक्सर लोग दूसरों या कमजोर लोगों की भूमि पर अपना कब्जा जमा लेते हैं। आप लोग को पता ही होगा गांव में इस तरह की होती है। तो इसके साथ ही कुछ लोग गांव की सार्वजनिक भूमि पर भी अवैध रूप से काबिज हो जाते हैं। चकबंदी होने पर इस प्रकार की भूमि को अवैध कब्जेदारों से मुक्त करा लिया जाता है। तो इसका एक फायदे है, अवैध कब्जेदारों से भी मुक्त हो जाएगा। आपका जमीन अलग अलग जगह पर और कोई है कब्जेदार तो उसको मुक्त हो जाएगा, और इससे बड़ा लाभ ये होगा कि किसानों के बीच विभिन्न प्रकार के आपसी विवाद भी कम हो जाता है। तो चकबंदी दो प्रकार का, ऐच्छिक चकबंदी और एक अनिवार्य चकबंदी। ऐच्छिक चकबंदी में किसान का मन पर निर्भर करता है, वो कहाँ लेगा नहीं लेगा, कराएगा नहीं कराएगा, और विवाद लेकिन कम होता है उसमें, क्योंकि किसानों की इच्छा पर निर्भर करता है। अनिवार्य चकबंदी में विवाद ज्यादा होने की संभावना है, उसमें किसान का मर्जी नहीं चल पाता है। समझ पा रहे हो, ये क्लियर हो गया। तो चकबंदी तो हमने आपको बता दिया। साथियों, मेरा नाम विजय वर्मा, आप लोग टेक्निकल वाले हौसला देख रहे हैं। अब आगे बात करेंगे इस पर, चकबंदी के बारे में आप लोग को बता दिए क्या है नहीं, आप समझ गए होंगे। मतलब सिंपल सा बात समझिए कि मेरा 5 खेत है, ठीक है, और छोटा छोटा खेत है, 1 डिसमिल का 5 जगह है। हमको एक जगह 5 डिसमिल का खेत दे दिया जाएगा, और वो जो छोटा छोटा वो मिला के वहां बगल बगल जो भी खेत होगा उसको मिला के वहां दे देगा जो किसान रहेगा। और हमारे यहाँ जो हमको एक जगह जो है हमको वही 5 डिसमिल का एक जगह दे देगा, वही चकबंदी है। समझ में आ गया, सिंपल सिंपल। मेरा 5 जगह अलग 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 जगह थोड़ा सा दूरी पर, कोई 200 मीटर पर, कोई 500 मीटर पर, कोई 300 मीटर पर, कोई इस तरह के मेरा दूरी दूरी पर 5 खेत है, लेकिन हमको एक ही जगह पर 5 डिसमिल दे दिया जाएगा, वो हो गया चकबंदी। समझ रहे हो, एक ही खेसरा में हमको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब क्लियर समझ में आ गया। तो चकबंदी ये फायदा था, कब हुआ बिहार में, कब हुआ कहाँ, वो चलिए पूरा डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, और पूरी जानकारी देंगे। अभी भारत के बारे में आप लोग को बताएं, चकबंदी की कैसे कैसे शुरुआत हुई, किस किस राज्य में। तो आप लोग सारे लोग साथियों, आप लोग वीडियो को देख रहे हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। सेकंड चैनल स्क्रीन पर देख रहे हो, सब्सक्राइब फेसबुक को और इंस्टा जरूर फॉलो करेंगे। लोग पूछते हैं कि आपसे कनेक्ट कैसे रहेंगे, फेसबुक और इंस्टा को फॉलो करो भाई। और सर्वे से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो टेलीग्राम और आपका व्हाट्सएप को जो है फॉलो करना है, ज्वाइन करना है। अब देखो यहाँ पर सेकंड चैनल लिखा हुआ, सब्सक्राइब माय सेकंड चैनल, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर सब्सक्राइब करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या चकबंदी के फायदे, हमने चकबंदी आया आपके जिले में, पूरे बिहार में चकबंदी का कार्यक्रम जो है किया गया पहले भी। अब देखिए चकबंदी से यहाँ पर क्या होगा, कहीं कागजात लोग जमा ही नहीं किया। चिंता यहाँ ये है कि बिहार भूमि सर्वे करा करके आपको क्या करना है, चकबंदी करा देना है, तो ये तो ठीक रहता है। लेकिन यहाँ पे देखिए चकबंदी आखिर चकबंदी के फायदे क्या है वो समझिए। और चकबंदी कब स्टार्ट हुआ बिहार में वो बता रहे हैं, उधर तो हम बता ही दिए, कहाँ चालू हुआ कहाँ का बंद हुआ वो भी चीजें डिटेल्स में आपको हम बताते हैं। देखिए यहाँ पर इस नोटिस में आपको फायदा क्या, आपके चकबंदी कराने से उसमें पूर्ण रूप से आपको फायदे ही होंगे, नुकसान नहीं होगा। चकबंदी बहुत जगह पे चकबंदी पहले भी हो चुका है, जो कि हमने बताया अभी, और कहीं पर नहीं भी हुआ। बिहार में चकबंदी चालू हुआ था, जिसको कि बंद कर दिया गया। और देखिए चालू कब हुआ वो समझिए। चकबंदी जो हुआ था चालू 1956 में बिहार में चालू किया गया था, और लागू किया गया था 1956 में, इसको स्टार्ट भी किया गया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, 1956 में लागू हुआ, और इसके नोटिस के माध्यम से आप लोग को बता रहा हूँ। इसमें जो नोटिस आया चकबंदी को लेकर के 1971 से लेकर के 1972 में पुराने 16 जिलों में, 16 जिलों के 180 अंचलों में लगभग कार्यक्रम चालू किया गया था। और 16 जिला से इसमें से 180 अंचल प्रखंड में कार्यक्रम किया गया। और देखिए वहां पे कौन कौन से जिला का नाम था, आपको बहुत सारे जिला मिल जाएगा नेट पर, जैसे कि मुजफ्फरपुर हो गया, दरभंगा हो गया, आपका नालंदा हो गया, भागलपुर हो गया। इस तरह से बहुत सारे जिला थे जहाँ की वहां पर जिसका नाम जो है नहीं छपा हुआ है, बहुत सारे जिला थे। तो इस तरीके से आपको कुछ जिला का नाम है जो कि अवेलेबल है 180 अंचलों में कार्यक्रम किया। लेकिन इसका क्या था कि 1993 में जा करके रोक दिया गया इस चकबंदी को। बीच में हुआ था बहुत सारे जिला का, जो कि लिस्ट है, आप लोग को हम अलग से किसी वीडियो में चर्चा करेंगे, बताएंगे। और देखिए 1993 में जा करके ये बंद किया गया, और यहाँ पर फिर क्या हुआ, 2004 में फिर से इसको चालू किया गया। और लगभग 39 अंचलों में, 40 अंचलों में 5270 गांव में इसका जो है कार्यक्रम चालू किया गया 2004 में। और 2004 में कुछ ऐसे जिले हैं जिसका नाम, जैसे कि भोजपुर में चालू किया गया, बक्सर में चालू किया गया, कैमूर में चालू किया गया,
बहुत सारे गोपालगंज में किया गया, रोहतास में किया गया, इस सब जगह पर यह काम चालू किया गया। 5270 गांव में सफल बनाने के लिए बिहार राजस्व भूमि विभाग ने 2025 अधिनियम में चालू किया। और 2025 में इसका काम चालू हुआ था। सोचा कि चालू करेंगे, जमीन सर्वे भी हो जाएगा और चकबंदी का काम भी पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन कंप्लीट अभी भी सर्वे का काम कंप्लीट नहीं है। समझ रहे हो? तो भाई ये चकबंदी कराना क्या सही काम है? आप लोग कमेंट करके बताइए। क्या इसके फायदे तो मैं आप लोग को बता दिया कि भूमि सर्वे का काम अगर कंप्लीट कर लेता, उसके बाद चकबंदी का काम करता, तो लोगों को कोई दिक्कत नहीं था, किसी को कोई परेशानी नहीं होने वाली थी। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या अपडेट अभी पूरा डिजिटलाइजेशन नहीं हो चुका है। अभी बहुत सारे जमीन का जमाबंदी अभी गलत है, बहुत सारे जमीन का जमाबंदी अभी नेट पर चढ़ा नहीं है, और अभी आप बोल रहे हो चकबंदी कराएंगे। पहले जमीन सर्वे को कंप्लीट करा लेते, उसके बाद कराते। समझ रहे हो भाई? तो ये यहाँ पर ये है, आप लोग बताइए क्या ये सही है, सही समय है चकबंदी कराना? बहुत सारे लोगों के पास जमीन का पेपर नहीं है। समझ रहे हो? तो इसका काम, बहुत सारी बाधाएं चकबंदी में आ जाएगी। और देखिए यहाँ पर किस महीने से चालू किएगा मैं आप लोग को बता चुका हूं। देखिए भूमि चकबंदी के माध्यम से जितने भी खंड है, जितने भी टुकड़ा आपके जमीन का, उसको छोटा छोटा टुकड़ा जो है उसको एक जगह किया जाता है। समझ रहे हो? मतलब आप लोग को समझा ही दिया कि मेरा 5 डिसमिल जमीन है, 5 अलग अलग जगह, एक ही जगह हमको 5 डिसमिल का दे दिया जाएगा। समझ रहे हो? तो ये चकबंदी होता है और आपको कृषि काम करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कठिनाई नहीं आएगी। और पानी पटाने में, खेत को मतलब कि कुछ भी सब्जी उब्जी अनाज उनाज लगाने में किसी भी तरह का कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाला है। तो समझ रहे हो? तो ये हो गया चकबंदी। और देखो बड़ा प्लॉट के रूप में आपको मिल जाता है। इसी को देखते हुए मैं तकनीक का ये इस्तेमाल खेतों में काम, मशीनों के द्वारा बड़े बड़े मशीन भी यूज कर सकते हैं। पटवन के लिए आप बड़े मशीन ले जा सकते हैं। और बिहार राजस्व भूमि विभाग ने सोचा कि चकबंदी करा देना कोई गलत काम नहीं है। वो भी ठीक है, वो नहीं करें, गलत काम है, लेकिन भाई समय पर होना चाहिए। मान लो अगर समय पर नहीं करोगे, अभी जो चीज का चल रहा है मार्केट में, उसी चीज का काम होना चाहिए। समझ रहे हो? तो ये चीजें हैं। और देखिए आगे आप लोग को बताएंगे, चकबंदी काम कीजिए, फिर रैयतों को परेशानी बढ़ेगा। इधर से रैयत कागज लेकर जमीन सर्वे में फंसा हुआ है। समझ रहे हो? तो यहाँ कुछ अपडेट आप लोग को हम लोग को बता दिए। और देखिए सबसे पहले कहीं ना कहीं सर्वे का काम अधूरा है। ये चीजें आप लोग देखिए, सर्वे का काम उसको कंप्लीट करना चाहिए। सर्वे कंप्लीट हो जाता, उसके बाद जो आप करते कोई दिक्कत नहीं था। समझ रहे हो? और देखिए यहाँ पर किसका जमीन किसके नाम पर है, उसका नाम एक्यूरेट पहले कर लीजिए। किसका रकबा कितना होगा, इस जमीन का चौहद्दी क्या है, इसका किस तरीके से होगा, तब चकबंदी कराते है ना। तो यहाँ पर ये आप लोग का खेत का जमीन का या चेक करके आपको मिल जाता, उसमें काम भी आसानी से कर पाते। अभी तो बाधाएं उत्पन्न हो जाएगी, है ना। तो इसी को देखते हुए ये नियम, भूमि विवाद कम हो जाता है, ये बात तो हम मानते हैं। अगर ऐच्छिक चकबंदी किया जाता है तो वहां पर भूमि विवाद जो है आपका कम हो जाता है। ठीक है, चकबंदी के माध्यम से आपको कार्यक्रम करने में भी आसानी हो जाता और एक तरीके से लोगों को जो है एक साथ करने में। लेकिन सर्वे कंप्लीट होने के बाद, और देखिए ये बिहार ने जो उठाया कदम, समझ बिल्कुल राइट है, लेकिन टाइमिंग जो है वो अभी सर्वे का है। आप चकबंदी को उठा रहे हो, पहले राजस्व अभियान उठाए हो, पहले राजस्व अभियान को सफल होने दो, उसके बाद जमीन सर्वे, उसके बाद चकबंदी करते हैं ना। तो यहाँ पर सही समय पर अगर करते तो भाई कोई दिक्कत ही नहीं था, कोई परेशानी नहीं था। बिहार के रैयतों से हम जानना चाहते हैं कि भाई पूरे 38 जिला के जितने भी हमारे रैयत भाई लोग हैं, किसान भाई लोग हैं, आप लोग बताइए क्या अभी चकबंदी काम अगर शुरू किया जाता है तो क्या किस हद तक सफल होगा। अगर बिहार में जमीन सर्वे, पहले राजस्व अभियान खत्म करें, उसके बाद जमीन सर्वे जो अधूरा अभी नाली में पड़ा हुआ है, इसको पूरा कर लेते। जमीन सर्वे जब कंप्लीट हो जाता, लोगों के पास बहुत सारे समस्याएं हैं जमीन सर्वे में, उसके बाद चकबंदी का काम सरकार शुरू करती। देखो सीढ़ी बाय सीढ़ी कोई भी काम होता है, लेकिन बीच में आप उस चीज को करके स्टॉप करके अगर ऐसा करोगे तो फिर वहां दिक्कतें और परेशानियां आएगी। समझ रहे हो ना। तो यही मेरा कहने का मतलब है कि चकबंदी काम अभी सरकार को नहीं करनी चाहिए, थोड़ी सी बाद में। आप लोग अपना राय दीजिए, ठीक है। ये तो सरकार का मकसद है, क्या करे नहीं करे, आप लोग राय दीजिए और आप लोग कमेंट करके बताइए कि चकबंदी करना भी सही है या नहीं है। जमीन सर्वे को पूरा कर लेना ही सही रहेगा। हमारे हिसाब से तो चकबंदी बाद में ही होनी चाहिए। तो भाई आप लोग का राय हम जरूर नोट करेंगे, आप लोग कमेंट करेंगे और हमें अच्छा लगता है। और आप लोग सारे लोगों से यही कहेंगे कि मेरा जो सेकंड चैनल है, सब्सक्राइब माई सेकंड चैनल, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप लोग सारे लोग जाके वहां पर उसको सब्सक्राइब कर लेंगे, टीच वाले हौसला को, और फेसबुक को फॉलो करेंगे, इंस्टा को फॉलो करेंगे, लाइक करेंगे, सारे कुछ कर देंगे भाई, ठीक है। और सर्वे से रिलेटेड जो भी अपडेट चाहिए, टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल, ये दोनों को फॉलो जरूर कर लेंगे, आप ज्वाइन और फॉलो कर लेंगे।
और हमसे कनेक्ट रहना है फेसबुक और इंस्टा से कनेक्ट रहोगे। यूट्यूब पर तो आपको जानकारी मिलती है ना, यूट्यूब पर तो कनेक्ट रहने की बात ही नहीं है। कनेक्ट रहना फेसबुक और इंस्टा, और सर्वे से रिलेटेड टेलीग्राम और व्हाट्सएप नोटिस चाहिए तो जाके सारा कुछ ज्वाइन कर लो भाई। समझ पा रहे हो? तो ये था चकबंदी। चकबंदी क्लियर होगी आप लोग को? चकबंदी बार बार आप लोग सुनते होंगे कि क्या है नहीं है, समझ रहे हो? इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करेंगे। आप लोग सारे लोग वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, जिस तरह स्क्रीन पर चल रहा है सारे लोग करेंगे भाई, ये जरूरी है। कमेंट भी करना और घंटी भी बजा देना, ठीक है? इसी बात के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, आपका कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। धन्यवाद।